अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे आज। आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीषों को लेने के लिए? चर्च कितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे? आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें बरकत दे? आज आमीन। चाहते हैं आप बरकत दे? यस। परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए तैयार है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से कुछ आज। जंग लड़ेगा तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। कितने चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे आशीष दे? आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। शारीरिक लोगों से पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा, आज उन लोगों से कर रहे हैं जो आत्मिक हो गए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। ऑनलाइन चर्च अभी ब्रांचें हैं, अपने स्थान पर हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, अगली बरकत आपकी होगी। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और इधर उधर दाएं बाएं ना देखें, लेफ्ट राइट ना देखें, उधर हो जाओ और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि हर एक भक्त जन को उस समय गुस्सा आएगा जब आप परमेश्वर की बातों की ओर मन नहीं लगाते। आपको इसी समय अपने हाथों को उठाना है। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास आप पवित्र आत्मा को नहीं पुकारते, यही कारण है कि लोग फेलियर हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं है, फेलियर नहीं है। शैतान फेल होगा, तुम पास होंगे, तुम आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको पवित्र आत्मा को पुकारना है। आपको पुकारना है, पवित्र आत्मा आ। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा आ, मुझे भर दे अपनी आशीष से, मुझे भर दे, मैं अपने दिल को खोलना चाहता हूं। कहो आज कितने चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी से आपको भर दे? आज तो आज मेरे साथ कहें, आज अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को पुकारें, अपने दिल को खोलें। आज उससे कहें, प्रभु मुझे अपनी जरूरत, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। परमेश्वर मेरे अंदर आ, मुझे छू ले आज। पवित्र आत्मा कार्य कर, परमेश्वर मुझे भर दे आज अपनी सामर्थ्य से। परमेश्वर अपने मुंह को खोले, कोई पुकारें, सब पुकारें आज, कोई चुप ना रहे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपके पास कौन खड़ा है उसकी चिंता ना करें, परमेश्वर आपके पास है। यीशु जो शरीर में परमेश्वर है, वो आपके पास है। चर्च वो आपके पास है, चर्च वो आपके पास है। चर्च मैं फिर कह रहा हूं, वो आपके पास है। वो तीन परमेश्वर नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, वो तीन परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तीन जगह ढूंढते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो एक ही है, वो एक ही परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। याद रखना, वो मनुष्य के स्वरूप में आया हमारे बीच में और इसी समय पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर वो एक आत्मा है। और वो आत्मा जो यीशु में था, वो आपके अंदर आ गया आज यीशु मसीह के नाम में। वो आपके अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आप पुकारो उसको। जब आप पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। आज कहो पवित्र आत्मा कि मैं पापी हूं और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अपराध किए हैं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। मैं कह रहा हूं, जो एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी आज पुकारेगा, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहा है, जो फेलियर अपनी लाइफ में, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, आप डॉक्टर के पास गए लेकिन आपकी बीमारी हल नहीं हुई, आपका डॉक्टर फेल हो गया, आपकी दवाइयां फेल हो गई हैं, आप फेल हो रहे हो, आप बिजनेस किया, आप फेल हो गए, लेकिन इस बार आपको फेल होना ना पड़ेगा। चर्च मैं फिर कह रहा हूं, जितने आमीन बोल रहे हैं उन्हें फेल होना ना पड़ेगा। आमीन। आप हाथ उठाएं, जहां पर खड़े हैं, जहां पर बैठे हैं, घुटने टेकें, आप अपने हाथों को उठाओ। जो खड़े हैं अपने हाथों को उठाओ, जो बैठ सकते हैं वो बैठो, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं अपने घर से देख रहे हैं। इसी समय मैं फिर कह रहा हूं, आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो रही है, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है।
आवाज खोल इसकी। आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का समय आ चुका है आपको ठीक करने का। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं जो उससे मांग रहे हैं वो उनको भरने के लिए जा रहा है। आपकी जरूरत कैसी भी हो, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप कुछ ना कुछ जरूर मांगे। अगर आपकी जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी मांगे, क्योंकि आप परमानेंट मिराइकल देखेंगे। मैं कह रहा हूं एक दिन का मिराइकल नहीं होगा, ये परमानेंट मिराइकल होगा। परमानेंट चंगाई होगी आमीन बोलने वालों के लिए। परमानेंट जॉब मिलेगी आमीन बोलने वालों के लिए। परमानेंट बिजनेस खुलेगा, याद रखना। परमानेंट आनंद आएगा आपके अंदर। परमानेंट ब्लेसिंग खुलेगी आज आमीन बोलने वाले। संसार में आपके पास लाखों रुपया होगा और अंत में, लेकिन याद रखना, सब यहीं छोड़कर जाएंगे। कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा, सब यहीं छोड़कर जाएंगे। बहुत सारे लोग कुत्ते की मौत मर जाते हैं सड़क पर। मैं कह रहा हूं अगर इसको कुत्ते की मौत मरना है, वो ना पुकारो परमेश्वर को, ना पुकारो जोर से। बहुत सारे लोग कुत्ते की तरह सड़क पर एक्सीडेंट में मौत के साथ मर जाते हैं। यह हादसा, ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगियों से मैं खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐसी सिचुएशन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों के सड़क के बीच में एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैं इसी से मैं उस शराब को तोड़ देता हूं आपके कुनबे से, आपके घराने से शराब को तोड़ देता हूं। अगर आपको ऐसी मौत नहीं मरना है तो पवित्र आत्मा को पुकारना है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को पुकारो, आज कोई चुप ना रहे। बोलो यीशुआ, यीशुआ मुझे जीवन दे। पवित्र आत्मा मुझे भर दे अपनी आग से, भर दे मुझे अपनी सामर्थ से, भर दे मुझे अपनी छाया से, भर दे पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं कि तू यहाँ पर है, तू मेरे घर में है, तू मेरे बिजनेस में है, तू मेरे जीवन में। तू आ पवित्र आत्मा, मुझे छू ले आज, मुझे फिर से नया कर दे, मुझे नई नई आशीषों से भर दे। पवित्र आत्मा आज आपको नई नई आशीष से भरने के लिए जा रहा है। वो आज यहाँ पर है, आपके दिल में कुछ करने के लिए जा रहा है, एक नया काम करने के लिए जा रहा है। जिन्होंने अपना दिल यीशु के लिए खोल दिया, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्च आपका आदर करेगा मेरा परमेश्वर आज। आमीन बोलने वालों का आदर होगा आज। हालेलुया बोलने वालों का आदर होगा। हाथ उठाने वालों का आदर होगा। ऑनलाइन चर्च में आने वालों का आदर हो रहा है। शेयर करने वालों का आदर हो रहा है, लाइक करने वालों का आदर हो रहा है, सुसमाचार सुनाने वालों का आदर कर रहा है। जो हर संडे चर्च आ रहे हैं उनका आदर कर रहा है परमेश्वर। जो ब्रांचों में खड़े हैं उनका आदर कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे कैसे पता लगेगा? पवित्र आत्मा ने कहा अच्छा कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तुझे पता लगेगा सप्ते में यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाही के साथ आपको पता लगेगा। कह रहे हैं कि जब आप स्वर्ग जाएंगे आपको पता लगेगा परमेश्वर आपका आदर करेगा। जितने आमीन बोल रहे हैं उनका आदर हो यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं आज यीशु। परमेश्वर आपसे प्यार करता, मैं फिर कह रहा हूं, अभी वो समय अपने हाथों को उठाने का, चिंता से दूर होने का, क्षमा मांगने का, लहू में छिप जाने का समय, वो समय मैं कह रहा हूं अपने। आज अगर किसी का पति शराब पीता है, पुकारो आज परमेश्वर को। किसी के माता पिता निराश है अपने बच्चे के लिए, पुकारो परमेश्वर को आज। अगर किसी की पत्नी आदर नहीं पा रही घर में, मैं इसी समय कह रहा हूं कि विश्वास करो, बस प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर आपका आदर करेगा। आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करेगा। वो चाहता है, वो हर एक जन को चाहता है, हर पति पत्नी को जोड़े को चाहता है कि अगर आपके घर में कलेश है, आप शांति देखना चाहते हैं, तो इसी समय आज पुकारो, आज पवित्र आत्मा के हाथ उठाओ, कहो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है, तू आदर योग परमेश्वर है। जहां भी मुझे तुझ जाना गया है, पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता इनका आदर होने पाए उस स्थान पर यीशु मसीह। जो अपनी पत्नी को तुझ जानते हैं, याद रखना वो शराब पीते हैं। वो लोग वो शराब पीते हैं जो अपनी पत्नी को तुच्छ जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से जो अपनी पत्नी को तुच्छ जानते हैं। जो औरतें अपने पति को तुच्छ जानती हैं, शराबी हो जाती हैं, वो आज इस संबंध को ठीक करो। आज ही परमेश्वर के सामने माफी मांगो। पवित्र आत्मा आपके घर में कुछ नया करने के लिए जा रहा है, आपके विवाह संबंध को ठीक करने के लिए जा रहा है। आप नहीं जानते परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी आज मेरे बोलने से। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम फ्लॉप नहीं होंगे, फ्लॉप नहीं होंगे, तुम फेलियर नहीं हो, फेलियर नहीं हो। तुम जो मांगोगे मिलेगा। इस हफ्ते में तुम्हें दान वरदान मिलेगा।
तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के जन तुम्हारे पास आएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। तुम एक साथ बैठोगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एक साथ बैठोगे। तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करोगे, अपने घर के क्लेश को खत्म होता देखोगे। आज के बाद तुम्हारे घर का क्लेश खत्म कर दिया जाएगा यीशु मसीह। हर एक के ऊपर परमेश्वर का ग्रेस उतरेगा। इंतजार करना ना पड़ेगा आपको, अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम GJNRSTVLKN से जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। ये पवित्र आत्मा की ओर से प्रोफेसी है। याद रखना, आपका हृदय अगर बदल गया है, मैं कह रहा हूं अगर आपने शराब पीना छोड़ दिया है, पाप करना छोड़ दिया है, आपको इंतजार ना करना पड़ेगा। जिन्होंने आत्मिक जीवन जीने का फैसला ले लिया है, जो ऑनलाइन है, जो सड़क में अभी चल रहे हैं, गाड़ियों में है, जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। जिनके नाम MNRSPBKVN से, R से, T से, L से, G से, J से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है इस साल में तेरा तुम तरक्की करोगे। आमीन। तुम फाइनेंस को बढ़ता देखोगे। आमीन। तुम्हारे घर का क्लेश मिटा दिया जाएगा। आमीन। जो आंख, जो हाथ तुम्हारी ओर उठेगा उसे बांध दिया जाएगा। आमीन। कह रहे कि वो जुआ तुम्हारी गर्दन से तोड़ दिया जाएगा। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस के दिन स्टार्ट हो गए हैं। आमीन। आप हारेंगे नहीं, आज के बाद जीतेंगे। आपके ऊपर से शराब तोड़ दिए गए हैं। आमीन। अब तुम शरापित नहीं हो। आमीन। पवित्र आत्मा बोल रहा, अब तुम शरापित नहीं हो। आज से तुम आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? यस। क्या आप ब्लेसिंग लेना चाहते हैं? यस। क्या आप परमेश्वर की ओर से उस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं? यस। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं देख रहा हूं, मैंने देखा, मैंने बताया आपको कई जगह पर, आपको सितंबर के बाद से आपको कई जगह पर अर्थक्वेक आते सुनेंगे। इस महीने में भी कई देशों में आपको अर्थक्वेक सुनेंगे। USA में, जापान में, चाइना में, अलग अलग जगह पर आप सुनेंगे। बहुत सारे अर्थक्वेक आएंगे। मैं चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में जो लोग नारियों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, वो लोग शराब पीते हैं। बाइबल बोलती है। वेस्ट बंगाल में सुना एक डॉक्टर के साथ, एक लेडी डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं उसकी फैमिली के लिए कि परमेश्वर उसकी फैमिली को न्याय दिलाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, उस लेडी के परिवार में पवित्र आत्मा जी तेरी शांति बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, और उसको न्याय मिलने पाए। पवित्र आत्मा जी उसकी फैमिली को, मेरे प्रभु, कोई भी पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर, कहीं पर भी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर कोई भी शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, मैं इसी समय उनको नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर मैं बड़े बड़े डोर को खोलने की भविष्यवाणी करता हूँ। आज से इनके हाथों पर डोर खुले। जो गा रहे हैं, जो खड़े हैं अपने स्थान पर, इस समय परमेश्वर घंटों घंटों से तेरी आराधना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा तू उन्हें छुए। आज से इनके लिए बिग डोर, बिग डोर, बड़े बड़े डोर खुले, बड़े बड़े मिराकल होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ ऐसे, सुजाता तेरा घर बन रहा है, जगदीप तेरा घर बन रहा है, जगरूप तेरा घर बन रहा है, जसविंदर तेरा घर बन रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए बार बार बोल रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि सुमन तेरा घर बन रहा है। आदमी नहीं बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा। इंसान की ओर नहीं ताकना, परमेश्वर की ओर ताकना। और ये भविष्यवाणी सुनकर आज आनंद करना। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनके नाम ANRS TLC से, Y से, D से, K से, M से, P से, R से, आप आनंद करेंगे। इस साल में घर बनेगा ईश्वर। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। जोर से हालेलुया, 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 खाना मेरे लिए, तेरी शिफा का बेगा।
निशान तेरी सलीम मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। अभिषेक अभिषेक दे दे अभिषेक 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 दे दे अभिषेक जो बददा ही जावे दे दे अभिषेक जो वधदा ही जावे जेड़ा शैतान दे अकेले लुटावे जेड़ा शैतान दे अकेले लुटावे। मेरे खुदा सुन ले दुआ मेरे खुदा सुन ले दुआ दे दे मैनू रूह दा मसा मेरे खुदा सुन ले दुआ दे दे मैनू रूह दा मसा। अभिषेक अभिषेक दे दे अभिषेक 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 दे दे अभिषेक 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 दे दे अभिषेक 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 दे दे अभिषेक। हाथ चुक के कर दुआ 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 आपे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि खुदावंद तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि तू चुप रवि यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 जिंदगी बदल देता है 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 जिंदगी बदल देता है। खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शान यहोवा है तारीफ करूंगा तेरी शान यहोवा है तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तू बोले तो मुर्दे भी कब्र से निकल आए तू बोले तो मुर्दे भी कब्र से निकल आए तू छू ले तो अंधों की आंखें खुल जाए
करूँगा। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारी मसीहा अभी अब जाओ। कितने जन तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? आपके हाथ ऊंचे उठने चाहिए तालियों के साथ, और जोरदार तालियों के साथ पुकारे मसीहा अब अब जाओ। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारी मसीहा अभी अब जाओ। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, पुकारे मसीहा अभी अब जाओ। बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, लाचारी से क्यों डरूं। कहते हुए बीमारी से क्यों परमेश्वर मुझे डरना डरूं, होगा, लाचारी से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो कितना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। दीवाने हैं यीशु के नाम की, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम इससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, हम इससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान ऊंची आवाज के है। साथ। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया, कितना सुंदर गीत गाया कि मैं क्यों घबराऊं, मेरा परमेश्वर सबसे महान है। तो जब आप सचमुच परमेश्वर की आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर आपके मनों को पढ़ता है। तो अगर आज आप में से कोई निराश है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, अब जब आप झूम झूम कर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा अभी दिखाया कुछ लोगों को। कोई एक बहन है जो अपने घर के लिए परेशान है, रो रही है, बिलख रही है कि प्रभु मेरे घर को ठीक कर, मेरे पति को चंगा कर। तो बहन, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। तू जहां कहीं भी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मत डर, मत डर, मैं आज तेरे घर में वो उद्धार लाने के लिए जा रही हूँ। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तो सचमुच आपके शेयर किए गए एक एक लाइव को परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको सचमुच परमेश्वर का वचन चाहिए। और जब आप उस शेयर करते हैं लोगों को, तो परमेश्वर का कलाम पहुंचता है और आपके भेजे हुए वचन के द्वारा लोगों की जिंदगी बसती है। तो ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, ये मत सोचना कि मेरे दोस्त क्या कहेगा। अरे यार, क्यों भेज दिया? आप भेजो
और परमेश्वर का काम वो खुद करेगा। हालेलुया। अभी ऑनलाइन में एक बहन देख रही है जिसका नाम सुनीता है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो बहन बहुत परेशान है, उसका पति बहुत नशे कर रहा है। सुनीता, मैं आपको पीले एक सूट में देख रही हूँ, आप बैठे हैं, एक सोफे में बैठे हैं और आप रो रहे हो। आप परमेश्वर के दास से बिलख बिलख के कह रहे हो कि प्रभु मेरे बारे में बोल। और सचमुच परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कि किस तरह से आप रो रहे हो। परमेश्वर कह रहा है मत रो, मैंने तेरे आंखों के आंसुओं को देख लिया। तो सचमुच सुनीता, आप जहां कहीं भी बैठे हो, आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और ये प्रोफेसी है आपके लिए। आप इन वचनों को ग्रहण करना और कुछ ही दिनों में आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो लोग अभी आपने देखा कि किस तरह से परमेश्वर के दास आए और उनके आते ही अभिषेक बहने लगा, सामर्थ्य उतरने लगी और जो आत्मा में थे उन्होंने सामर्थ्य को महसूस किया। आपके ही बीच से वो लोग आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग अभी प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाना चाहते हैं या जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो पीछे काउंटर्स लगे हुए हैं, आप वहां जा सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप वहां से वो जानकारी ले सकते हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं, आज विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जब आज सुबह मैं घर से निकल रही थी तो सचमुच मैं भी हैरान थी कि परमेश्वर आज क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच, और जब मैं आई आप लोगों को मैं जब देख रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वो आनंद है, जिस आनंद के साथ आप परमेश्वर के लिए नाचते हैं, जिस आनंद के साथ आप परमेश्वर के नबी के कहे एक एक वचनों पे जब आप विश्वास करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह आप पे होता है। तो कितने लोगों ने आज परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर किया? सभी ने किया। आज अपने अपने फोनों को उठाइए। जिस किसी ने भी अभी तक अगर परमेश्वर का सुसमाचार नहीं फैलाया तो अभी आप YouTube खोलिए, शेयर पे जाइए और सभी को परमेश्वर का सुसमाचार शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि जब आप जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जब आप अपनी परेशानियों को कमेंट में बताते हैं तो सचमुच उन कमेंट को स्वर्गदूत पढ़ता है। परमेश्वर देखता है कि कौन कितना दुखी है, कौन कितनी परेशानी में है, किसको क्या ब्लेसिंग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप कमेंट करते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑनलाइन चर्च जो इस वक्त ब्रांचेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। अगर आपको लगता है कि चर्च बहुत दूर है, आपकी सहायता नहीं हो रही, कहीं से आपके पास कोई साधन नहीं हो रहा, आप कैसे चर्च आ पाएंगे, तो विश्वास कीजिए, आप घर बैठे आप जब कमेंट करोगे तो उस कमेंट को स्वर्गदूत पढ़ेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, कुछ दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, कल कल पुछे नाले पुछदा जहाने, कल कल पुछे नाले पुछदा जहाने, शरिया में सारे अनुदसा, सरिया में सारे अनुदसा, मेरा नाता जी दे नाले, यीशु दा नाम है, मेरा नाता जी दे नाले, यीशु दा नाम है, मेरा नाता जी दे नाले, यीशु दा नाम है, मेरा नाता जी दे नाले, यीशु दा नाम है। दुनिया दे नालों जेदा वखरा विहारे, सच्ची ओदे प्यार नहीं दिता सानू तारे, दुनिया दे नालों जेदा वखरा विहारे,
सानू तारे कदे पूरियां दिलां दियां मंगा करे पूरियां दिलां दियां मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम 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 वकील नाली जज्जा दा ओ जज्जिए वादियां दा पक्का ओ ते रब्बां दा भी रब ए वकीलां दा वकील नाली जज्जा दा ओ जज्जिए वादियां दा पक्का ओ ते रब्बां दा भी रब ए गल्लां होंदियां सुणाउंदियां ना संगा गल्लां दियां सुणांदियां ना संगा गल्लां होंदियां सुणाउंदियां ना संगा गल्लां दियां सुणांदियां ना संगा मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम मेरा नाता जी दे यीशु दा नाम पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा 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 बसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गईया ने 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 कितने जन सचमुच परमेश्वर के हजूरी में आनंद के साथ खुश हैं और एक मौज करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ उसकी वर्शिप के दौरान। सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहूंगी कि आप जब ये वर्शिप हो नाच कर परमेश्वर को बताएं कि मैं सचमुच खुश हूँ, आनंदित हूँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है। जब आप ऐसे परमेश्वर को कहते जाएंगे इस वर्शिप के दौरान, सचमुच आज परमेश्वर के दास के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। प्लीज विश्वास करें। आमीन। ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी आवाज आ रही बाहर? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैंने क्या कहा था कि सब लोगों के ऊपर रुमाल रखकर हैंकी के साथ प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अब इसी समय जो लोगों ने एंट्री की और जिन लोगों के ऊपर रुमाल रखा, पवित्र आत्मा ने आशीष दिया। जो हमारी ब्रांच के लोग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। और इसी समय मैं ब्रांचों के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी, पवित्र आत्मा बॉम्बे में, पवित्र आत्मा जी इसी समय विशाखापट्टनम में, केरला में, तमिलनाडु में, पवित्र आत्मा आंध्रा में, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, पवित्र आत्मा फरीदाबाद में, सिरसा में, और इसी समय संभालखा में, पानीपत में, करनाल ब्रांच में, और इसी समय अम्बाला में। पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर की ज़िंदगियों में आशीष दें यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं आज हाथ करके रुमाल लगाता हूँ पवित्र आत्मा जी इनकी ओर, और ये विश्वास करें कि आज अगर आप विश्वास करें, ब्रांचें ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। एक औरत ने विश्वास किया, लहू बहने का रोग था, और उसने जब विश्वास किया उसी समय उसकी वो गुप्त बीमारी चली गई। उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और विश्वास किया और उसकी गुप्त बीमारी चली गई। आपको विश्वास करना है कि मैं यहीं से आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ और आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ अम्बाला ब्रांच के लिए, कोलकाता ब्रांच के लिए, मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में काम हो आज, और इसी समय बड़े बड़े चमत्कार हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ब्रांच के लिए, इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ आए उड़ीसा ब्रांच छत्तीसगढ़ में, इस समय उड़ीसा ब्रांच पर, छत्तीसगढ़ ब्रांच पर, और इसी समय मेरे प्रभु जो ब्रांचें ऑन हो रही हैं, सिमडीगा ब्रांच में मेरे पिता, रांची ब्रांच में मेरे पिता, दिल्ली ब्रांच में परमेश्वर, और इसी समय सारी ब्रांचों में पवित्र आत्मा जी में ऑयल
और वाला रुमाल इनकी ओर करता हूँ और इन्हें आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर ऑनलाइन व्यूअर को ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जिस हिस्से पर भी आप बीमार हैं, जो भी हिस्सा, जो भी अंग आपका बीमार है, अभी इसी समय आप अपने सिर पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। इसी समय परमेश्वर मदद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। सिर का दर्द बाहर जाए, इसी समय टीवी की प्रॉब्लम बाहर जाए। मैं देख रहा हूँ आत्मा में किसी को टीवी की प्रॉब्लम है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी टीवी की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि किसी का नाम ऐसे कोई सोनिया है और उसकी बेटी को तकलीफ है, कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, उसके गले में, उसके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है और वो अजीब सी हरकतें करती हैं रात को। और जब वो सुबह उठती है तो उसको डर लगता है, रात को सोती है तो डर लगता है। अब पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन एकदम से उसकी स्टडी में प्रॉब्लम आ गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरी बेटी को चंगा कर रहा हूँ और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसी समय भविष्यवाणी करता हूं, आज से वो टॉप करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, टॉप करें यीशु मसीह के नाम में। जो हमारे डायमंड पार्टनर हैं, जो हमारे सिल्वर और गोल्डन पार्टनर हैं, मेंबर हैं, जो कहीं से मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उन पवित्र आत्मा उनके फाइनेंस को इंक्रीज करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं अपने डायमंड पार्टनर के लिए और इसी समय टीवी पार्टनर के लिए, इसी समय गोल्ड पार्टनर के लिए, सिल्वर पार्टनर के लिए, जो भी पवित्र आत्मा जी इस मिस्ट्री में लाइव में जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा और घर बैठकर देख रहे हैं, पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बड़ा डोर उनके लिए खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश देता हूं, जाओ एंजल और इनके फाइनेंस को इंक्रीज करो, इंक्रीज करो, इंक्रीज करो। आज से इनके हाथ कमाने वाले हो, कमाने वाले हो, कमाने वाले हो। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, आज से इनके दोनों हाथों पर वो मसा आए और ये कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके काम सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, प्रार्थनाएं बंधनों को तोड़ती हैं। याद रखना कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। कौन बोलता है? यीशु मसीह। 15 यूहन्ना 15:5 में लिखा कर कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यही बात याद रखना कि आप पास्टर के पास जाएंगे तो पास्टर यीशु के पास लेकर जाएगा और आप यीशु के पास जाएंगे तो नाराज होकर जब आप जाते हैं यीशु के पास तो उसी समय यीशु आपको चंगा करने के बाद फिर पास्टर के पास भेजता है। बोलता है, कह रहा जाओ, और कह रहा कि कोड़ी को कहाँ, कह रहा जा चंगा हो गया। कहता है कि पापा मैं तुझे दिखाने आया हूँ। कहता मुझे नहीं, कहता याजक को दिखा जो तेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता है। और उसी समय वो चर्च में गया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टनर हैं, जो भी कोई मेंबर हैं, जो भी कोई बिलीवर हैं, जो भी कोई व्यूवर हैं, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। लूका 10:16 में लिखा, कह रहा है कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। याद रखना, जो कहता है जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। ना आप यीशु से अलग होकर कुछ कर सकते, ना मुझसे अलग होकर कुछ कर सकते। मतलब वचन के बारे में बता रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप अपने अगुओं के साथ ईमानदार रहें कि ताकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, ये भविष्यवाणी है। याद रखना, जो हमारे पार्टनर हैं, जिन्होंने इतना सभी बीज मिनिस्ट्री के अंदर बोया है, परमेश्वर का आत्मा 21 दिन में, किसी को 52 दिन में, पवित्र आत्मा बहुत बड़े डोर खोल रहा है आपके लिए फाइनेंस के यीशु मसीह के नाम में। आपको तंगी के दिन खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई चिकन का काम करता है, कोई कपड़े का ड्राई क्लीनर का काम करता है और बड़ा परेशान है। आप मुझे देख रहे हैं इस समय। पवित्र आत्मा बात कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि विश्वास करना, पवित्र आत्मा ने मुझे ये मस्सा दिया है, मैं भविष्यता हूँ। पवित्र आत्मा जो मुझे बोलेगा वो होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी लाइफ में से वो तंगी के दिन अब खत्म हो रहे हैं जितने आमीन बोल रहे हैं। जो ब्रांचों में खड़े हैं इस समय, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके तंगी के दिन, आर्थिक तंगी के दिन खत्म हो रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जॉन, और कोई मुझे दुबई से और इसी समय मॉरिशस से कोई मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जॉन, कहता है कि जो तंगी का समय था अब एक नया बिजनेस खुलेगा और तो वो तंगी के दिन समाप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर दुबई ब्रांच के लिए और इसी समय मलेशिया ब्रांच के लिए, मॉरिशस ब्रांच के लिए, सिंगापुर ब्रांच के लिए, कराची के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा जी हर एक जन के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ बना रहे जर्मनी ब्रांच के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड के ऊपर, पवित्र आत्मा जी फिजी ब्रांच के ऊपर, मेरे पिता सारी ब्रांचों में परमेश्वर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना ये पवित्र आत्मा की ओर से है। जब आप बिलीव करते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको ऊपर लेकर आता है, आपको ऊपर लेकर आता है। जब आप अपने अगुए के साथ ईमानदार हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात को समझना है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जब आप रिसीव करते हैं, प्रार्थनाएं बंधन को तोड़ती है। जितने कह रहे कि लगता है कि आपको सिर में दर्द है, सर्वाइकल है, मिट्टी है मेरे ऊपर, मैं काम नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपको घिरे हुए। जब आप हर संडे ब्रांच में आते हैं, हर संडे आप चर्च में बैठते हैं, तो आपके ऊपर से प्रार्थना के बाद आपके ऊपर से वो बंधन तोड़ दिया जाता है। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, कहता है कि सुन, कहता है कि तेरे ऊपर से वो मिट्टी को मैं झाड़ डालूंगा आज। कह रहा है कि मिट्टी झाड़ना, कहता है कि मिट्टी झड़वाना, दोनों एक बात है। आप वो मिट्टी झाड़ सकते हैं जो आपको दिखती है, लेकिन वो मिट्टी नहीं झाड़ सकते जो आपको नहीं दिखाई देती। आप ऊपर से आप ऐसे करके मुंह साफ करते हैं, लेकिन अंदर से आप साफ नहीं कर सकते। अंदर से आज मेरी प्रार्थनाएं आपको साफ कर रही हैं, आपके लीवर को साफ कर रही हैं, आपकी किडनियों को साफ कर रही हैं, आपके हार्ट को साफ कर रही हैं, आपके दिमाग को साफ कर रही हैं। जिस हिस्से में भी आप तंग हैं, जो विचार हैं, मैं कह रहा हूं वो साफ हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय वो गंदे विचार जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके हार्ट से, इनके लीवर से, इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं ऐसे कोई बहन मुझे उड़ीसा से देख रही है, छत्तीसगढ़ से देख रही है, कोई लुधियाने से देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा डर मत, तूने 3 बार फॉर्म भरा लेकिन जॉब नहीं लगा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि एक बहन निराश हो गई है और अभी इसी समय आप घर पर बैठे हैं, आपने येलो कलर का सूट डाला है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है लुधियाने में और हल्का येलो, और इसी समय आप मुझे देख रहे हैं कि अभी इसी समय आप उड़ीसा से देख रहे हैं मुझे, और आपने कोई हल्का ब्लू कलर का सूट डाला हुआ है। पवित्र आत्मा आपके घर में वो बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। जो मुझे यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, याद रखना इस समय जो लोग हैदराबाद से देख रहे हैं, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा हूँ, मुंबई से देख रहे हैं, जिनके नाम मैं कह रहा हूँ PNRSTVA और D से, आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुलने पाए, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुलने पाए, हर एक शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का ब्लैक मैजिक जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आजाद हो जाएंगे लोग यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में कोई खट्टापन ना रहे, आज से मिठास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इनके घर में मिठास आए, घर का क्लेश खत्म हो जाए, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बड़ी शांति को महसूस करें। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। आज टूटे हुए लोग जो इस समय टूट चुके हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरा वचन आज तुम्हें बनाने के लिए जा रहा है। आप वचन को ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। आज आप फिर से आजाद होंगे, फिर से ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। हैदराबाद ब्रांच और इसी समय कोलकाता ब्रांच, मैं इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अहमदाबाद ब्रांच, गुजरात ब्रांच में, और इसी समय परमेश्वर सारी ब्रांचों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भिलाई ब्रांच में परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग बनी रही। जो पंजाब से मुझे देख रहे हैं इसी समय परमेश्वर अमृतसर ब्रांच में, कपूरथला ब्रांच में, फतेहाबाद ब्रांच में, और इसी समय गुरुसराय में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इस समय बठिंडा में, फिरोजपुर में, और इसी समय धारीवाल में, गुरदासपुर में पवित्र आत्मा जो भी इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं, ये ब्रांच भी असम से, उत्तरांचल से, जान से जुड़े हुए हैं, करनाल ब्रांच से, इस समय परमेश्वर इनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आप अपनी गवाहियों को ध्यान से सुनना कि आप मेरे आने से पहले चर्च में दिया करो और वीडियो बनाकर भेजा करो। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो को वीरवार को दिखाएंगे, आपकी वीडियो संडे को भी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले भेजा करें अपनी गवाहियाँ वहीं से, और प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा। आइए, जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो अपने हाथों में बीज पकड़ें ताकि आपका बीज जो है आपके लिए गवाही लेकर आए यीशु मसीह का नाम में। फेंट मनुष्य के लिए मार खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। हम इसी समय जोर से तारीफ करें और इसी समय तैयार करेंगे। हाँ, इसी समय पास्टर गीत गाएं और शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो। खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते गए, खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते गए। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही
जीवन नया, लंगड़ी चलाए तू, मुरली चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। हालेलुया। तो जैसे भी आपने देखा कि कैसे परमेश्वर के भवन में लोग गवाहियां दे रहे हैं, तो आज मेरे मन में भी हुआ कि चलो आज परमेश्वर की गवाही देते हैं। परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया, मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि आज से कुछ सालों पहले मैं आपकी तरह एक विश्वासी थी और एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करती थी। अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था और परमेश्वर के अनुग्रह से बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया। बट कहते हैं ना, जब परमेश्वर ने अपनी महिमा लेनी होती है तो वो लेकर रहता है। हालेलुया। शैतान को शायद ये मंजूर नहीं था कि मैं अच्छे तरीके से फेमस हूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ। तो ये लाइफ में, ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव भी आता है। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आया कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा टीम, मेरा काम, सब कुछ ख़त्म। मैं कहते हैं ना कि बिल्कुल रोड पे आने वाला, वो उस हालात में थी मैं। और शैतान ने ऐसी प्रॉब्लम्स डाली कि मेरे को बीमार भी किया। मैं बीमार हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम होगी, 10-12 रसोलियाँ होना, एक तरफ आपका बिजनेस जो आप अच्छे से करते थे अब बिल्कुल ज़ीरो पे हो गया। एक बच्चेदानी मेरी छोटी, एक बच्चेदानी बड़ी थी। बट उस टाइम पे भी परमेश्वर ने कहा विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं फिर भी परमेश्वर के भवन आती रही, आंखों में आंसू होते थे, घर वाले मतलब ताने मारते थे कि क्या मिला तुझे चर्च जाकर, तू तो बड़ी बड़ी बड़ाई करती थी अपने परमेश्वर की, तेरा परमेश्वर ऐसा है, तेरा परमेश्वर वैसा है, तू तो चर्च की बहुत बड़ाई करती कि तेरे चर्च पे बड़े बड़े काम होते हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, सचमुच परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। घर वाले घबरा गए, वो रोने लगे कि बेटी अब बड़ी हो गई है, इसका करियर का तो कुछ पता नहीं, ऊपर से बीमार हो गई, ये क्या करेगी अपने जीवन में। वो मुझे कहने लगे कि जा डॉक्टर के पास चली जाए, इलाज करा अपना, तभी तेरी शादी हो पाएगी। मैं फिर भी विश्वास करती थी, उनके सामने एक विश्वास होता था कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर ने महिमा लेनी है। मैं उनके सामने तो विश्वास के साथ बोल के आती थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन घर में अकेले मैं कोने में रोती थी, मैं बिलख बिलख के रोती थी, मैं तड़पती थी खुदावन के आगे कि खुदा ये कैसे हो गया। अगर तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है तो फिर ये बीमारी कैसे। मुझे पता है परमेश्वर कि अगर तू मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना जानता है तो तू मुझे कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया। तो उस विश्वास के साथ मैं परमेश्वर के भवन फिर भी आती रही। मेरी फैमिली, मेरा परिवार कोई नहीं था मेरे साथ, उनको बस था कि हाँ डॉक्टर ही ठीक करेगा, बट मुझे अपने परमेश्वर जिंदा खुदा पे भरोसा था। मुझे भरोसा था नबी पर कि हाँ, कि जब नबी प्रार्थना करेंगे, जब वो मेरे सर पे हाथ रखेंगे तो सचमुच मैं चंगी हो जाऊंगी। पैसे नहीं होते थे मेरे पास,
सचमुच पैसे नहीं होते थे। आप मानोगे नहीं मैं कैसे चर्च आती थी। घर में आपको पता ही है 10 रुपये कहीं पड़े होते थे, 5 रुपये, 2 रुपये, मैं पूरे हफ्ते इकट्ठा करती थी। मुझे पता था कि परमेश्वर मेरा दिल देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि ये बेटी इतनी घटी में भी इसका विश्वास इतना तगड़ा कि ये आ रही है। उस टाइम प्रॉफिट जी ने फ्री बसेस की सेवा शुरू की थी कि फ्री में बसेस जाएंगी, जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन आना चाहते हैं वो आए। परमेश्वर ने इतना फेवर किया, कैसे उन्होंने दिल को देखा। और मैं जो भी मेरे पास बीज इकट्ठा होता था मैं उसको परमेश्वर के भवन लेके आती थी। मैं परमेश्वर के भवन में जब परमेश्वर के दास बोलते थे कि अपने बीज को उठाओ, तो सचमुच उस बीज को शर्म भी आती थी कि हर कोई अच्छा बीज बोता था, मेरे पास उतना नहीं था। लेकिन मेरे पास जो कुछ भी होता था मैं परमेश्वर के भवन में देती थी, विश्वास था। तो अगर आप भी जो कुछ भी बोलते हो ना, विश्वास रखना। परमेश्वर कभी किसी का पैसा नहीं देखता, परमेश्वर ये देखता कि आप उस बीज को कैसे बो रहे हो। फिर सेवा स्टार्ट किया, उसके बाद विश्वास था कि हाँ अब समर्पित करना है। करियर खत्म हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत नाम कमाना था कमा लिया, जो हो गया। अब जो करना है परमेश्वर के लिए करना है। तो पूरी तरह से समर्पित हुई कि नहीं प्रभु तेरे लिए करना है। मैं सेवा मैंने स्टार्ट की। अपनी सेवा में कभी आलस नहीं दिखाया कि नहीं चलो ठीक है आज एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, सेवा करते हैं, टाइटल तो मिल गया। ऐसा नहीं कभी सोचा, दिखाया कि सचमुच परमेश्वर तूने अगर मुझे चुना है तो मैं सेवा करूंगी, तेरे लिए करूंगी, जैसे मर्जी करूंगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उम्मीद भरी, कहते हैं ना कि विश्वास, जब आप घर से प्रार्थना करके आते हैं, तो मैं भी एक दिन प्रार्थना करके निकली कि प्रभु जब मैं तेरे भवन जाऊं तो अपने नबी के द्वारा आज मेरी ले हैंड करवा देना। तो मैं उस दिन विश्वास के साथ जब मैं परमेश्वर के भवन में थी तो मैं प्रॉफिट जी को एक विश्वास से देख रही थी कि आज परमेश्वर उनके मन में बात डालेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारे मनों की बातों को भी परमेश्वर सुनता और जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नबी के मन में बात डाली और उन्होंने बस चलते फिरते मेरे सर पे हाथ रख दिया। और जैसे ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उसी हफ्ते मेरी सारी रसोलियां धड़ाधड़ निकल गई। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। और मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। मुझे उस टाइम पता चला कि सचमुच जो परमेश्वर के दास है वो कोई आम दास नहीं है, वो परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास है। उनका हाथ रखना मतलब मेरे जीवन में गवाही लेकर आ सकता है, तो सबके जीवन में गवाही लेकर आ सकता है। हालेलुया। और उस दिन परमेश्वर ने सचमुच मेरे परिवार वालों के सामने मुझे एक जिंदा गवाही बनाकर दिखाई। जो परिवार मुझे हमेशा कहता था कि क्यों प्रार्थना करती है, क्यों रोती है तू लोगों के सामने, क्यों रोती है परमेश्वर के सामने, क्या होता है। उस दिन मैंने कहा मम्मी ये होता है प्रार्थना करने से। हालेलुया। तो जब आप अपने घरों में, अपनी कोठरियों में जब प्रार्थना करते हैं तो ये मत समझना कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन नहीं रहा, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर देख नहीं रहा। आपके किए गए हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर देखता है और सुनता है। हालेलुया। आपका आंसू बहाना व्यर्थ नहीं जाता। तो अभी हमारे बीच में प्रॉफिट जी आने वाले हैं और आप लोगों ने उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ करना है। और जब वो आएंगे तो झूमना, आनंद करना है, क्योंकि उनके साथ यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा तो आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटेंगे, आप भी बीमारियों से आजाद होंगे, आप भी अपने कर्जों से आजाद होंगे, फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम से। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। खुदा की जो बचाता है, खुदा की जो बचाता है, या शैतान की जो मिटाता है, या शैतान की जो मिटाता है, तुम किसकी परस्तिश करोगे,
कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे। फैसला कर लो, तुम किसकी परस्तिश करोगे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए परमेश्वर के दास का। आइए सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसको 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 छू लूंगा बदल के रख दूंगा। मैं जिसको छू लूंगा। यीशु मसीह की, जो लोग यीशु मसीह की जय बोल रहे हैं उनकी आशीषें खुल रही हैं आज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, बैठ जाएं अपने स्थान पर। जो लोग खुश हैं वो ताड़ी बजाओ जोर से। एक बार अपनी स्माइल दिखाओ चर्च। हालेलुया का नारा लगाओ जोर से। बैठ जाओ, शाबाश। हाँ जी शाबाश, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं काफी समय से ये फैमिली कनाडा तक नहीं मिल रहा था। चर्च आए, आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई। इन बहन का भी उनके हस्बैंड का भी दोनों का कनाडा वीजा। गवाइयां तेरियां तायलों की दे दे। गवाइयां तेरियां गिड़िया न जान मैं तो पले आया तेरियां। बोलो यीशु मसीह की, बोलो गिणिया ना जान भलाइयां तेरियां। कितनी अच्छी है पंजाबी। गिणिया ना जान, काउंटिंग नहीं कर सकते आप। आज से इतनी भलाइयां आएंगी आपके जीवन में। हाँ, सुनेंगे गवाही, सुनेंगे लुधियाने की। शाबाश। पापा जी को जय मसीह की। जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज हमें 4 गवाहियों के साथ ब्लेस किया है। पिछली शोभा यात्रा पे हमने पापा जी को स्पेशल बीज बो के प्रार्थना करवाई थी और पापा जी ने कहा कि आपका जाओ, चिंता मत करो, आपका कनाडा का वीज़ा आने के लिए जा रहा है। तो उसके महीने के बाद ही मम्मा और पापा का कनाडा का वीज़ा आ गया और हमारे घर के साथ ही एक घर है, वो भी हमें नए घर की ब्लेसिंग मिली और नई गाड़ी की ब्लेसिंग मिली। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इतनी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस किया। और एक मेरी और बड़ी गवाही है कि मेरे भाई को कनाडा में पापा जी ने प्रोफेसी की थी कि डी नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। तो मेरे भाई को कनाडा में भी गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो। देखो आपके सामने है, ये हमारे मेंबर हैं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जिन लोगों ने